नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से वेरिएशन होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। ग्रुप में यदि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट पे किस प्रकार का वेरिएशन है। किसी पीरियड में टॉप टू बॉटम चलते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो क्या वेरिएशन है। देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, अगर हम उनकी बात करें तो किसी पीरियड में यदि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इन अ पीरियड अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यदि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है अर्थात एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम देखें तो जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं किसी भी पीरियड में, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाता है और ग्रुप 14 अर्थात कार्बन परिवार तक आकर के अधिकतम हो जाता है। और उसके बाद जो है हम फिर इनर गैसों तक वर्ग 18 तक चलते हैं तो ये घटता जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें किसमें, लेफ्ट टू राइट चलने पर नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में, इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव यानी एस और पी ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करें, इसमें क्या होता है, पहले जैसे हम लिथियम से शुरू करेंगे तो ये कार्बन तक क्या होता है, इंक्रीज करता है, और फिर कहां तक, वर्ग 18 तक, नियान तक ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है ना। तो यदि हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और किनमें, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है अर्थात एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनके केस में देखें तो पहले मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कहां तक, ग्रुप 14 तक, कार्बन परिवार तक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ये घटने लगता है, कम होने लगता है। कारण क्या है ये देखा जाए। जैसे जब हम लोग किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लिथियम में अगर हम देखें तो इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2s1 है। उसके बाद बेरिलियम में आ जाए तो 2s2 है। ये एक इलेक्ट्रॉन को यूज करता है बांधने के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन को। इस तरह से अगर हम आए तो कार्बन में देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p2 है। ये अधिकतम कितने, 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है मेटेलिक बांधने के लिए। उसके आगे हम चलते हैं तो यद्यपि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने तो लगते हैं लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में यूज नहीं होते हैं। कार्बन में आए तो इसके मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन sp3 संकरित होकर के sp3 संकरित ये 4 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इनर गैसेस तक आए तो यहाँ क्या हो जाता है, 2s2 2p6। ये इनका एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आबंधन में भाग नहीं लेता। तो कार्बन तक बॉन्ड बनाने वाले, सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ने वाले, बॉन्ड बनाकर जुड़ने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। पर आइटम ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। आगे फिर घटने लगता है, अक्रिय गैसों तक आकर के न्यूनतम हो जाता है। ठीक है। देखा जाए यदि हम
जैसे लिथियम इसका 2s1 है, बेरिलियम का क्या है 2s2 है, इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो रहा है, इसका 2, तो इससे अधिक इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसी तरह से सोडियम में देखा जाए, सोडियम में 3s1 है, मैग्नीशियम में 3s2 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रॉन आबंधन वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और फाइनली आते आते कार्बन तक 4 इलेक्ट्रॉन आबंधन में भाग लेते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन से कार्बन तक देखिए कितना हो जाते हैं, कार्बन तक 4। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन वाले में आएंगे तो 3 हो जाते हैं, ऑक्सीजन में आएंगे तो 2, और फिर हाइड्रोजन में आएंगे, फ्लोरीन में आ जाएंगे तो 1, और फिर इनर्ट गैसों में आ जाएंगे, नियान में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट अधिकतम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन शून्य हो गया तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट न्यूनतम हो जाता है। ये कारण रहा है। ठीक है, एक ये बोरान, कार्बन और सिलिकॉन, इनको अगर हम देखें तो ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के माध्यम से 3 डायमेंशनल नेटवर्क एक त्रिविम जालक बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अत्यधिक होता है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। तो यदि हम जो है देखें, बोरान है, कार्बन है, सिलिकॉन है, ये जो है 3 डायमेंशनल जायंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। बोरान है, कार्बन है, सिलिकॉन है, ये बनाते हैं फॉर 3 डायमेंशनल जायंट नेटवर्क। यही कारण है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। कार्बन का देखेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डायमंड है, ग्रेफाइट है, जितने भी स्केलोट्रॉप्स हैं उसमें, या सिलिकॉन है, सल्फर है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होते हैं। उसका कारण क्या है, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना करके आपस में जुड़ते हैं। अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चले, ये तो आवर्त में देखा, लेकिन यदि हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो जो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, अर्थात S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है ये देखा जाए। किसी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो S ब्लॉक के एलिमेंट है, इन ग्रुप में नीचे आए, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, इनमें हम जब नीचे आते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट घटता है। कारण क्या है, सीजियम, फ्रेंशियम, सीजियम का जो है इसका तो कुछ 27-28 डिग्री सेल्सियस है, 28 दशमलव कुछ इसका 27 है। इनके जो है अर्थात ये गर्मी में रूम टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए तो सीजियम और फ्रेंशियम लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, पिघल जाते हैं ये। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर 25 है, इसका 37 पॉइंट समथिंग है, 38 पॉइंट समथिंग, इसका 37 होता है, सॉरी इसका 28 पॉइंट समथिंग है, इसका 27 होता है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। कारण क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं इनके ऑर्बिटल की साइज बड़ी हो जाती है। देखिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होता है, डिक्रीज करता है, घटता है। कारण क्या है, जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो ऑर्बिटल की साइज बड़ी होती जाती है, एस ऑर्बिटल बड़ी साइज के डिफ्यूज होते जाते हैं, उनके द्वारा जो मेटेलिक बॉन्ड बनता है वो वीक होता है, और जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उनका जो है लॉर्ड एस ऑर्बिटल होने के कारण जो
मेटेलिक बॉन्डिंग है वो उसकी एफिशिएंसी कम होती है। कारण क्या है? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल्स की बड़ी साइज के कारण जो मेटेलिक बॉन्ड है उसकी एफिशिएंसी कम होती है। एफिशिएंसी मेटेलिक बॉन्ड इज लेस एफिशिएंसी होती है मेटेलिक बॉन्ड की। इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अगर हम दूसरे ग्रुप के एलिमेंट को देखें तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है, रेडियम, इनमें भी यही स्थिति है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट घटते जाते हैं। कारण क्या है? ऑर्बिटल की साइज बड़ी होने की कारण होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं s ऑर्बिटल बड़े होते जाते हैं और जो इनका मेल्टिंग और बॉइल जो मेटेलिक बॉन्ड बनाने की एफिशिएंसी है वो घटती जाती है। मेटेलिक बॉन्ड की एफिशिएंसी कम होती जाती है और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट घटते जाते हैं। अपवाद देखा जाए, एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है इसमें, यानी कि नॉर्मल s और p ब्लॉक एलिमेंट में एक्सेप्शन देखिए कहाँ मिलता है? ग्रुप 15, 16 और 17 में। ग्रुप 15 और 16 में देखिए, पहले ग्रुप 15 एंड 16 में देखते हैं, फिर ग्रुप 17 में। इसमें देखेंगे तो हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ। मेल्टिंग पॉइंट वैसे तो घटता है लेकिन यहाँ बढ़ जाता है। नाइट्रोजन से ज्यादा इसका होता है, इसका इससे भी जाता है, आगे घटता जाता है। फास्फोरस का अधिक होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती जाती है, पाई बॉन्ड बनाने की, पी पाई बॉन्ड बनाने की इनकी टेंडेंसी कम होती जाती है। अर्थात फास्फोरस जो है, इसी तरह से ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, इसमें भी सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, उसके आगे फिर घटता जाता है। इसका भी इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट अधिक। तो ये फास्फोरस और सल्फर लार्ज साइज के कारण इनका जो पी पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है। अर्थात ये जो है एक दूसरे से आपस में मल्टीपल बॉन्ड न बनाकर, मल्टीपल बॉन्ड के माध्यम से न जुड़कर, बल्कि ये क्या चाहते हैं, ये एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से आपस में जोड़ते हैं। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर जो है फास्फोरस एंड सल्फर प्रीफर टू फॉर्म क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्डेड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिग्मा बॉन्डेड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बिकॉज क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो है इनके लार्ज साइज के कारण, पी ऑर्बिटल्स की बड़ी साइज के कारण इनके जो पाई बॉन्ड है वो वीक होते हैं। ये पी पाई बॉन्ड नहीं बनाना चाहते हैं बिकॉज ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ पी ऑर्बिटल दे अवॉइड, ये अवॉइड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पाई। ये पाई बॉन्ड के निर्माण से बचना चाहते हैं क्योंकि इनके जो पाई बॉन्ड है वो वीक होते हैं। ये तो रहा, हमने देखा ग्रुप 15 और 16 का अपवाद। लेकिन ग्रुप 17 जो हाइड्रोजन है उनमें देखेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए, ऐसे तो यही एक अपवाद छोड़ के फास्फोरस और सल्फर को छोड़ के आगे हर जगह घटता चला जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन आप जब हाइड्रोजन्स को देखेंगे तो उसमें ऊपर से नीचे आने पर हर जगह बढ़ता जाता है। वहां पर जो है क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। अब बढ़ने का क्या कारण है? हाइड्रोजन्स में बढ़ने का कारण कुछ और है।
वहां पे एटम की साइज, वहां पर एटम्स की साइज जो है, वहां एटम की साइज बढ़ने के साथ साथ उनके बीच का जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन है, इनमें देखें तो एटम की साइज बड़ी होती जा रही है, एटम की साइज बड़ी होती जा रही है, और ये सभी एक एक इलेक्ट्रॉन, सभी मोनोवैलेंट हैं, ये एक एक बॉन्ड ही बनाते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी साइज बढ़ने के साथ जो वैन डर वाल्स फोर्स है, एटम्स के बीच जो काम करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो घटता जाता है, सॉरी बढ़ता जाता है। इनका जो है एटॉमिक वेट बढ़ता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक वेट बढ़ने से क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो वैन डर वाल्स फोर्स है, यहाँ पे डिस्पर्सन है, जो लंदन डिस्पर्सन फोर्स है, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज करता है, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है, इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ता है, कोहेसिव फोर्स बढ़ जाता है ना, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बढ़ता है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। ये देखिए आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है, और ये क्या होता है, लिक्विड होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाता है। अब आते हैं हम लोग जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट में देखें। हम लोगों ने नॉर्मल एलिमेंट में देखा, कुछ एकांत एक्सेप्शंस के साथ बाकी एक रेगुलर ट्रेंड था, एक जो है स्मूथ ट्रेंड था बढ़ने और घटने का। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में जब आएंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, दोनों का इरेगुलर ट्रेंड होता है। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट में देखें, इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले 3D सीरीज को देखें। 3D सीरीज और 4D दोनों का लगभग एक ही होता है, 3D 4D का। 3D का देखिए तो 3D में ग्रुप 5 वैनेडियम पे मैक्सिमम हो जाता है। वैनेडियम पे आप जाएंगे, वैनेडियम पे मैक्सिमम, ये 3D के लिए बना है। वैनेडियम पे मैक्सिमम हो जाता है, ग्रुप 5 में आता है। ग्रुप 5 का ये एलिमेंट है, ग्रुप 5। ये ग्रुप 5 है। उसके बाद घटता है, घट करके डिक्रीज होकर के आता है मैंगनीज पर, ग्रुप 7 में है, मैंगनीज ग्रुप 7 में आता है। उसके बाद फिर बढ़ता है, आयरन पर जाता है, आयरन ये ग्रुप जो है 8 में आता है। उसके बाद फिर कॉपर और जिंक तक फिर घटता चला जाता है, कॉपर और जिंक तक फिर घटता है। ये ग्रुप 10-11 में आता है और ये ग्रुप 12 में आगे घटता जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इरेगुलर ट्रेंड है। और अगर हम 4D सीरीज में देखें तो इसी प्रकार का ट्रेंड हमें 4D में भी मिलता है। ये मैक्सिमम होता है नायोबियम, 4D में देखा जाए इस तरह से नायोबियम ग्रुप 5 में है, मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद नायोबियम के बाद फिर घटता है मोलिब्डेनम और टेक्नीशियम तक। मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, यहाँ मोलिब्डेनम यहाँ टेक्नीशियम होता है। उसके बाद ये फिर इंक्रीज करता है रूथेनियम ग्रुप 8 तक, रूथेनियम ग्रुप 8 में बढ़ता है और फिर जो है डिक्रीज करता है कैडमियम तक।
कैडमियम 48 तक। तो हम देख रहे हैं कि कमोबेश 3D और 4D सीरीज के जो एलिमेंट है ये आपका 3D का है, ये जो है 4D सीरीज है और ये 3D सीरीज, 4D और 3D। इनमें देख रहे हैं हम कमोबेश लगभग सेम ट्रेंड है, लेकिन जब आप 5D सीरीज में आएंगे तो वहां ट्रेंड काफी बदल जाता है, ठीक है ना। 5D सीरीज में ऐसा नहीं होता, वहां ट्रेंड अलग मिलता है। तो 3D 4D में से 5D के लिए मैक्सिमम टंगस्टन का होता है ग्रुप 6 में और फिर डिक्रीज करता है मरकरी का। यहां पर सेम ट्रेंड है, सेम ट्रेंड, बट इन ग्रुप हम कहें कि 5D में देखा जाए, इन 5D ये मैक्सिमम होता है कहां पर, टंगस्टन जो कि ग्रुप 6 में है, मैक्सिमम एट टंगस्टन ये कहां पर है, ग्रुप 6 में। उसके बाद ड्रॉप करके आ जाता है, ये न्यूनतम पर घटता जाता है और मरकरी पे आ जाता है मिनिमम, फिर घटता है मरकरी, लगातार घटता है ग्रुप 12 में और ये मिनिमम हो जाता है, ठीक है। टंगस्टन का मैक्सिमम और मरकरी का मिनिमम, वो ट्रेंड हमें नहीं मिलता जो 3D और 4D में था, यहाँ ट्रेंड अलग मिलता है। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देखना है कि ऐसा क्या है कि 3D 4D में अलग ट्रेंड है, 5D में अलग है, 3D में 4D में पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है, और इसमें बढ़ता है ग्रुप 6 में और फिर लगातार घटता चला जाता है। तो इसका कारण क्या है, इस पर हम आते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें उनकी जो पूरी केमिस्ट्री है वो अगर हम देखें तो जो ट्रेंड है इनका वो किस पे डिपेंड करता है, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, जिन मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग है उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, जिनमें मेटेलिक बॉन्ड वीक है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो अगर हम देखें बाइंड थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाइंड थ्योरी, मेटेलिक बॉन्ड का जो बाइंड थ्योरी है उनके अनुसार देखिए, अगर हम देखें तो जिनका हाफ फिल है यानी जिनमें N-1 D में 5 है और NS में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, बॉन्डिंग में। ऑल द इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर एक करते हैं, 2 हो जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। अगर सभी ऑर्बिटल हाफ फिल है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ऑक्यूपाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, नो इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और ये फेवर करता है मेटेलिक बॉन्ड को, फेवर करता है मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को ये फेवर करता है। लेकिन अगर जो है N-1 D में 10 इलेक्ट्रॉन हो और NS में 2, तो इसमें आधे बॉन्डिंग में जाते हैं और आधे एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, और जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, ये अनफेवर करता है, अनफेवर।
अनफेवर करता है मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को, अनफेवर मेटेलिक बॉन्ड को। तो जिनमें फुलफिल्ड है, जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, उनमें ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलता है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। लेकिन जिनमें ये कन्फिग्रेशन है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सामान्यतः जो है हाई होते हैं। लेकिन अगर हम देखें क्रोमियम में, मैंगनीज में एक ड्रॉप हमें मिलता है, जैसे इनका एक जो है क्रोमियम का हाफ फील्ड सभी है, मैंगनीज का जो है एक हाफ फील्ड है 3D और 4s फुल फील्ड है। फिर भी इनमें हमें एक ड्रॉप मिलता है। ड्रॉप मिलने का कारण क्या है? ड्रॉप मिलने का कारण यह है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण डी ऑर्बिटल्स की साइज छोटी होती है, और जब डी ऑर्बिटल्स की साइज छोटी होती है तो इनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है। और ये जो है नॉन ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अडॉप्ट कर लेते हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन जो है ऑफ बाउंड के नियम के अनुसार नहीं होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। तो एक लाइन नोट कर लेते हैं। देखा जाए जो ड्रॉप है क्रोमियम और मैंगनीज में, ये ड्यू टू नॉन ऑफ बाउंड फिलिंग ऑफ 3D बैंड, a drop in chromium and manganese। क्रोमियम में क्या है 3D5 4s1 और इसमें क्या है 3D5 4s2। ठीक है, इनमें ड्रॉप का कारण क्या है? इनमें नॉन ऑफ बाउंड जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉनों का, जो वो ऑफ बाउंड के नियम के अनुसार नहीं है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं, नॉन ऑफ बाउंड फिलिंग है, नॉन ऑफ बाउंड फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कुछ ऑर्बिटल बॉन्डिंग को छोड़ करके एंटी बॉन्डिंग, कम एनर्जी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरा नहीं करा है, उससे अधिक एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। आप बाउ का नियम कहता है पहले कम एनर्जी वाले में भरेंगे तब अधिक एनर्जी वाले में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये नॉन ऑफ बाउंड फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, कुछ इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सम इलेक्ट्रॉन एंटर into anti-bonding molecular orbital, कुछ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाते हैं। ये रहा इसका कारण। और अब जो है अगर हम देखते हैं यहां से यहां से कुछ f ऑर्बिटल वाले बचे हैं, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का ट्रेंड हमें देखना है। लेकिन कुछ ग्रुप 12 वाले जिंक कैडमियम मरकरी का हमने देखा कि लो होता है, उनके सभी फुलफिल होते हैं, बॉन्डिंग में भाग नहीं। कुछ ऑर्बिटल वो जो है मेटेलिक बॉन्डिंग में आधे बॉन्डिंग तो आधे एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड को अनफेवर करते हैं। लेकिन समय हमारा समाप्त हो रहा है अब, तो आज इसी पे रोकते हैं। इसके आगे का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कल की क्लास में कंप्लीट करते हैं, और कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अब तक जो नेट जीआरएफ में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं उन पे चर्चा करके फिर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मेन ग्रुप एलिमेंट पर आ जाते हैं।